नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और होप आप लोगों ने इसके पहले के सारे वीडियो देख लिए होंगे जो मैंने तीनों बनाए हैं, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस आप लोगों को सिखा रहा हूँ एक्सेल, राइट। मैं पूरा जीरो से सिखा रहा हूँ और कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है आप कमेंट करो, तो मैं जो भी नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया करूंगा मैं उसमें उसका सॉल्यूशन बता दिया करूंगा। तो फिलहाल के लिए इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और अभी हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, राइट। तो हम लोग इफ फॉर्मूला को इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए जो हम लोगों ने जिस डेटा पे कल काम किया था, हम उसी डेटा पे आज भी जो है वर्क करेंगे। तो ये आप देख रहे हो कल वाला डेटा है जिसपे हमने लास्ट लेक्चर में ये पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया था। तो आज यहाँ पे हम लोग इफ फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। इफ फॉर्मूला कभी कभी जब दो कंडीशंस दिया हो उसमें भी अप्लाई होता है, सिंगल कंडीशन दिया है उसमें भी अप्लाई होता है, और कंडीशन है उसमें भी अप्लाई होता है। तो हम लोग चारों कंडीशन देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं सिंगल कंडीशन में, राइट। सिंगल कंडीशन हुआ कि बस आपको यहाँ पे क्या बताना है, पास और फेल, राइट। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सब्जेक्ट है, राइट। ये जैसे हम लोग हिस्ट्री को एक एग्जांपल लेते हैं। इस हिस्ट्री में आपको बताना है कि कितने लोग पास हैं कितने लोग फेल हैं, राइट। अगर आप इंडिविजुअली आप लिखने जाओगे, जैसे आपका पासिंग मार्क 35 है और इंडिविजुअली आप लिखने जाओगे 35 वाला पास, राइट, 35 वाला पास, तो ऐसे क्या है, बहुत ज्यादा आपका टाइम लेगा। तो एक्सेल में इसका एक स्मार्ट तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इफ। तो मैंने पहले ही बताया कि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या टाइप करना है, इक्वल, राइट, इक्वल साइन। तो ये हमने लिख लिया इज इक्वल। अभी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अपना इफ जो फॉर्मूला लगाना है, बहुत सारे फॉर्मूला है, हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सेल सीखते जाएंगे, इफ एरर, इफ एन ए, राइट, और इफ्स भी सीखेंगे आगे जाके। तो पहले आज हम लोग बेसिकली देखते हैं इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे होता है। तो ये इफ मैंने जैसे ही टाइप किया आ गया, मैं इसको या तो माउस के सहारे सिलेक्ट कर लूंगा या मैं टैब दबाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। दोस्तों एक चीज याद रखना है, जब आप कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो तो ये जो नीचे सिंटेक्स आता है, राइट, इस सिंटेक्स को ध्यान में रखना है। कभी भी याद रखिए एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि आप इसको बाय हार्ट कर भी नहीं सकते। ये फॉर्मूला जो है पूरा लॉजिक बेस होता है। और एक्सेल की सबसे खूबसूरत बात ये है कि सारे फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करते हो तो सिंटेक्स की मदद से ये आपका हेल्प करता है, और वहां पे ऑटोमेटिकली लिख के आ जाता है कि किसके बाद क्या सिलेक्ट करना है। तो नाउ हियर यू कैन सी कि अभी क्या बोल रहा है वो, पहले इफ हमने टाइप किया देन टैब किया, तो अभी ये हाईलाइट किसको किया है, लॉजिक टेस्ट। तो हमारा लॉजिक कहाँ का है, हम वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा लॉजिक है हिस्ट्री कॉलम में हमको देखना है कि जो भी 35 अबो है। तो हम पहला क्या करेंगे, पहला सेल सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जिस रो में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उस रो का जिस कॉलम में हमको लगाना है उस कॉलम में हम क्या करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, H2, राइट। अब इसमें हमने हमको कंडीशन जो देना है हम वो कंडीशन देंगे। तो हमें कंडीशन देने से पहले हम क्या इसमें करेंगे, जो भी कंडीशन है हमारा हमारा कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन, राइट, H2 में ग्रेटर देन या इक्वल टू, राइट, यानी ग्रेटर देन इक्वल किसके, 35, जिसका भी मार्क्स 35 होगा या उससे ज्यादा होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा, वापस देखिए, हमें एक एक कंडीशन देते चलना है। मैंने पहले क्या लिखा, इफ लिखा, राइट, उसके बाद लॉजिक मैंने क्या दिया कि H2, राइट, H2 यानी कि जो ये कॉलम है इस कॉलम में हमें क्या चाहिए कि जो भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 35 के हैं उतना मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा, क्योंकि लॉजिक हमारा क्या है, इक्वल टू या ग्रेटर देन किसके, 35, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमको जो रिक्वायरमेंट है वो लॉजिक लेंगे। पहला क्या है, या तो क्या हो, कभी भी याद रखना कि इसको हम लोग जो है आपके हिसाब से या जो भी आप कोई भी वर्डिंग्स ले सकते हो, जैसे अभी हमको निकालना है पास, राइट। तो हमने क्या लिख दिया, पास, ठीक है, कैपिटल में लिखते हैं। कभी भी याद रखना डबल कॉलर में लिखना है, राइट। इसके बाद ये देख रहे हो पास को हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लिया, राइट। इसके बाद अगेन कॉमा,
ठीक है। याद रखिए सिंगल इन्वर्टेड में कभी भी नहीं लेना, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ऐसा सिंगल इन्वर्टेड दो बार लगाते हैं, तो फॉर्मूला जो लॉजिक है वो नहीं पकड़ेगा। हमेशा आपको क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर कीबोर्ड में देखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा है जो एक साथ आता है, आपको वही लगाना है, राइट। तो ये देख रहे हो, पहला मैंने क्या किया, ये इफ लिखा, राइट। उसके बाद उसने मुझसे लॉजिक टेस्ट पूछा कि मुझे क्या टेस्ट रन करना है, तो मैंने उसको क्या बोला कि हिस्ट्री का जो मार्क्स है उसमें मुझे ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके 35 के जो हो, उसके आगे मैंने क्या दिया वैल्यू में, ट्रू और फॉल्स, यानी पहला वैल्यू देना है चाहे जो आपको देना है और दूसरा वैल्यू देना है। तो पहला वैल्यू मैंने क्या किया, लॉजिक को क्लोज करने के लिए पहले मुझे कॉमा देना पड़ा, उसके बाद उसको जो कमांड देना है उसको मैं किस में लिखूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये देख रहे हो डबल इन्वर्टेड में मैंने क्या लिखा, पहला लॉजिक उसको क्या दिया कि वैल्यू क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अगर वो पास नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो वो फेल होना चाहिए। तो अगेन वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग क्या करेंगे, फेल लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ये जो आपका क्या है, ओपन ब्रैकेट है उसको क्लोज करना, राइट। अगर आप एक्सेल में ब्रैकेट को क्लोज भी नहीं करते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है जब आप इंटर करेंगे। जैसे मैं दिखाता हूं, मैंने इसको क्लोज नहीं किया है तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। बट जब आप एसक्यूएल आगे सीखेंगे, पावर बीआई सीखेंगे, तो उसमें क्या है आपको मैनुअल क्लोज करना पड़ता है, इसीलिए अभी से हैबिट डाल के रखिए। तो ये देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया कि ये पास है। तो इसको या तो आप क्या करो, डबल ड्रैग करके यहां तक नीचे ये फॉर्मूला खींच लो, राइट। ड्रैग डाउन करोगे ऑटोमेटिकली हर जगह अप्लाई हो जाएगा, या कंट्रोल जेड करो और उसको क्या करो, नीचे जिधर तक है आपको यहां से यहां तक क्या करो, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था। तो ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली आ गया कि कितने लोग पास है कितने लोग फेल। ये देख रहे हो एक स्मार्ट तरीका होता है, जब आप ये सीखेंगे तो यहां देख सकते हो ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है आप इजीली एकदम स्पीड में कर लोगे, राइट। इसमें आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो अभी आपको पता चल गया कि कौन से लोग पास हुए हैं और कौन से लोग फेल हुए हैं, राइट। ये तो सिंगल था, राइट। अब कभी कभी इसमें क्या होता है, एंड। एंड का मतलब होता है कि कोई भी दो कमांड दिया गया है, राइट। जैसे दो कमांड का मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई जेड चीजें भी होनी चाहिए और एक्स वाई जेड चीजें भी होनी चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि पहले मैं करता हूं कि इक्वल टू, राइट। अभी ये जो एंड वाला फॉर्मूला होता है, पहले तो ये जो सिंगल लगा है ये तो क्या था, एक सिंगल कॉलम में ही था, राइट। एक सिंगल रिक्वायरमेंट था। अब यहाँ पे जो एंड का फॉर्मूला हो रहा है मतलब दो रिक्वायरमेंट है, दो रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, दो या उससे ज्यादा, मतलब मल्टीपल कॉलम की रिक्वायरमेंट आपको लगेगी। तो नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू, मैंने क्या बताया, पहला फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू, देन इफ, राइट। इसके बाद क्या करोगे, इफ सिलेक्ट करो माउस से या टैब प्रेस किया। अब लॉजिक क्या लेना है कि जिसको जीके में, राइट, जीके में एक्स वाई जेड परसेंट मार्क्स आया है वो पास होगा फेल होगा जो आपको डिसाइड करना है। तो हमने वो मार्क्स को क्या किया, सिलेक्ट किया और यहां पे क्या लिखा, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, सपोज करो 35, राइट। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये तो पहला उसको हमने क्या दे दिया लॉजिक, कॉमा, दूसरा क्या, अभी एक और हमको लॉजिक देना है, राइट। तो अभी इसके बाद अगर आप क्या करोगे, पास लिखोगे, राइट, पास फेल जैसा मैंने सिखाया, तो आप क्या चले जाओगे सिंगल में। तो इसका सबसे अच्छा स्मार्ट तरीका है कि इफ के आगे आपको क्या लिखना है, यहां पे देखो एक आपको मैजिक दिखाता हूं, एंड, राइट। एंड करके टैब करना है। देखिए मैं थोड़ा आपको घुमा रहा था ताकि आपको ये फॉर्मूला याद ना करना पड़े, इसलिए वापस से मैं बताता हूं एकदम शॉर्टकट वे। आपने पहला क्या किया, इक्वल टू लगाया, एफ किया, राइट, टैब किया। इसके बाद आपको क्या करना है, दो कंटेंट है, राइट, दो कॉलम से दो, आपको दो या उससे ज्यादा जितना भी लगाना रहेगा, आपको एक साथ बहुत सारे उस पे क्या एप्लीकेशंस है, यानी अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो दो कंडीशंस है हमारे पास, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों कंडीशन फुलफिलमेंट होना चाहिए, इसलिए एंड लिखेंगे। अब सपोज करो दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिलमेंट होना चाहिए तो हम उसके आगे क्या लिखते थे, और। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों कंडीशन फुलफिलमेंट होना चाहिए, इसके लिए लिखेंगे एंड, देन अगेन टैब, राइट। अब क्या करना है कि जो सेल है, दो जो कंडीशन है पहला सेल का
वो सिलेक्ट करेंगे, राइट। जैसे G2, इसमें क्या है, हमको जानना है कि जो भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 के अबो हैं वो, राइट। ये पहले हमने अपना लॉजिक दे दिया। अगेन इसके बाद मैंने क्या बताया था, कॉमा। इसके बाद दूसरा लॉजिक क्या है कि मैथ में भी, जो मैथ्स में भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने होने चाहिए, 30 के, राइट। यानी ये दो कंडीशन चाहिए, एंड लगाने से आपको जो है उसके बाद कंडीशंस शुरू करना है। पहला क्या है कि जीके में जो है मोर देन जो 40 या 40 मार्क्स हो वो, प्लस जो मैथ्स में कितना हो, ग्रेटर देन 30 या 30 के बराबर मार्क्स हो। अब उसको बताना है, आगे लॉजिक देना है, एंड को क्लोज करना है पहले, ठीक है, तभी इफ के लिए बढ़ना है। ये तो आपने लॉजिक दे दिया, राइट। जैसे ही आप एंड को क्लोज करोगे, आप देख रहे हो वापस इफ वाला फॉर्मूला कंटिन्यू हो गया है। अब ये ट्रू वैल्यू पूछ रहा है, राइट। तो यहां पे कर क्या दोगे, कॉमा दोगे। अब ट्रू वैल्यू में क्या क्या करोगे, जो आपका वैल्यू है वो टाइप करोगे। क्या करोगे, मैंने पहले ही बताया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या बोलोगे, पास, जाने दीजिए, इसके बदले हम लोग दूसरा कुछ वो देते हैं, विनर, राइट। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, राइट। फिर इसके बाद क्या करोगे, आप क्या करोगे, विनर एंड लूजर, राइट। सॉरी, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया, लूजर, राइट। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब चाहे आप कॉलम बंद करो, मतलब ब्रैकेट बंद करो, या एंटर कर दो, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। देखिए ये ऑटोमेटिकली पूछता है, वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू। तो ये लास्ट में देख रहे हो, ये खुद ही बता रहा है कि ब्रैकेट लेना है, और अगर आप करेक्शन चाहते तो प्रेस यस, तो ये ऑटोमेटिकली ले लिया। तो इसने बता दिया जो बंदा पास था इसके पहले सिंगल लॉजिक से, वो डबल लॉजिक मिलने के बाद फेल है, क्योंकि हमारा लॉजिक क्या था कि जीके में 40 प्लस होना चाहिए और मैथ्स में क्या होना चाहिए, 30 प्लस। तो ये देख रहे हो, ये दोनों जगह उसका वो मार्क्स एलिजिबल नहीं है, इसलिए लूजर हो गया, राइट। सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, जहां तक लेना है वहां तक सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी। अब ये देख रहे हो, ये दो कंडीशंस को ये लोग फुलफिलमेंट नहीं कर पाए और ये क्या हो गए, फेलियर हो गए, राइट। सिमिलर हम लोग यही कंडीशन और पे भी लगाते हैं, राइट। अभी आपको क्या करोगे, मैं थोड़ा स्पीड में आपको समझाता हूं। इक्वल टू इफ, राइट, हम क्या लगा रहे हैं, और का फॉर्मूला, अगेन और, देन टैब, ब्रैकेट में अभी हम लोग क्या लेंगे, लॉजिक लेंगे। जैसे जीके में कितना हमने सिलेक्ट किया था, इक्वल टू, राइट, इक्वल टू या ग्रेटर देन। इसमें हम लोग कम मार्क्स लेते हैं, कितना, सपोज करो 25 होना चाहिए, कॉमा, मैथ्स में कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 35, राइट। अगेन ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा, क्या होना चाहिए, अगर लॉजिक फुलफिलमेंट दोनों में से कोई एक होता है तो वो क्या होगा, विनर, ठीक है। अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, या तो क्या होगा, लूजर, राइट। ठीक है, ये आप देख रहे हो क्या हो गया, लॉजिक लग गया और देन एंटर्ड। ये आप देख रहे हो सक्सेसफुली क्या हो गया, यहाँ पे अप्लाई हो गया, राइट। तो अभी आप बेसिकली देखोगे, जहां तक ये आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल डी कर दो सिलेक्ट करके, तो आपके सामने ये देख रहे हो, जो लूजर थे वो सिंगल सिंगल अप्लाई करने पे और में वो क्या हो गए, विनर हो गए। यानी कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, पहले इफ टाइप किया, जो फॉर्मूला हमको कंडीशंस लगाना है, अगर सिंगल सिंगल में यूज करना है, मतलब विदाउट कोई भी डबल कंडीशन या दो में से कोई एक, तो हमको डायरेक्ट इफ के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमको जो है सेल सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप करना है, राइट। इधर दिखाता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप करना है, राइट। उसके बाद जो जितना जो कंडीशन डालना है वो कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास, अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेकंड कंडीशन वैल्यू देना है जैसे कि फेल, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो वो आपका क्या हो गया, जो डिसीजंस है वो आ गया। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसका नेस्टिंग करेंगे, राइट, इफ नेस्टिंग, राइट। अब नेस्टिंग इफ में क्या होता है कि मतलब नेस्टिंग करना, इफ का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जहां पे आपको तीन चार लॉजिक दिया गया है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे तीन चार लॉजिक पे काम करते हैं, जैसे इक्वल टू इफ, राइट, टैब। अब इसमें पहला लॉजिक ये देना है कि जैसे हम लोग चार लॉजिक लेते हैं, राइट, कि किसी का भी अगर 35 मार्क्स आया है, ठीक है, 35 नहीं, सबसे हाइयर लेते, ग्रेटर देन इक्वल टू जिसका भी 75 मार्क्स आया है, वो क्या होगा, एक्स्ट्रा एडवांस। तो हम लोग शॉर्टकट लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, इसको लेना है हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा में, राइट, एक्स्ट्रा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अगेन इसके बाद क्या करना है, हमको यहां पे कॉमा देना है। अब देखिए, जब आपको ज्यादा लॉजिक देना है, अगर अभी दूसरा वैल्यू भी आप टाइप कर दोगे तो यहां पे जो है, अब बहुत सारे जो कमांड है, जो बहुत सारे आपके कंडीशंस है, वो फुलफिलमेंट नहीं होगा। कॉमा देने के बाद क्या करना है, जब जहां पे दो से ज्यादा कंडीशन है, वहां पे अगेन आप इफ को रिपीट करोगे, इसी को नेस्टिंग इफ कहते हैं, राइट। अगेन आपने इफ लिखा, टैब, दूसरा लॉजिक आपने क्या दिया कि एच, इसी इसी सेल में सपोज करो जो भी ग्रेटर देन या इक्वल टू कितने के हैं, 55, वो क्या है सारे, वो सारे क्या हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 55, कॉमा, फिर इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो सब हैं विनर। विनर नहीं, कुछ और कमांड देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा है, इसके बाद क्या है, सुपर, राइट। एक ऐसा ही अल्टरनेट कुछ ऑप्शन दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, सारा आंसर अलग है। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, राइट, अगेन कॉमा, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा कमांड आपके देने के लिए क्या करोगे, अगेन इफ, ठीक है, अगेन क्या करोगे, टैब। अब इसके बाद वापस, अब क्या करना है, 55 तक हो गया था, अब अबो 40, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, राइट। जो ग्रेटर देन इक्वल टू अबो 40 है वो क्या, कॉमा, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो क्या है, जनरल, राइट, नहीं तो आ, कुछ और लिखते हैं, रनर, राइट। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, अगेन, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप क्या करोगे, कॉमा, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास चार ही कमांड है, छह ही कमांड है, तो जो लास्ट वाला कमांड होगा उसके पहले जब आप इफ को क्लोज कर रहे हो, जैसे अभी देखो चौथा कमांड है, तो चौथे कमांड के लिए मैं अगेन वापस इफ रिपीट करूंगा तो मेरे को एक पांचवा कमांड और भी देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इफ को तो क्लोज करना पड़ेगा, बट मेरे पास यहाँ पे क्या है, चार ही कमांड है, राइट। तो अभी मैं इसमें अगेन इफ ना देके मैं क्या करूंगा, सेकंड वैल्यू दूंगा कि जो भी बाकी 40 के नीचे वाले ऑटोमेटिकली ले लेगा, वो क्या होंगे, या तो 40 या 40 से प्लस वाले रनर होंगे, और बाकी उसके नीचे वाले ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, समझो फॉल हो गए, राइट, फॉल हो गए। इसके बाद हमने ये पूरा कमांड दे दिया, ये देखिए पहले हमने इफ सिलेक्ट किया, पहला कंडीशंस क्या दिया, जो ग्रेटर देन या क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 75, हमको सेल कौन से कॉलम का करना है, H2, राइट। तो हमने इसीलिए इस कॉलम के लिए पहले सेल को ही सिलेक्ट किया है, तो H2 सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी 75 अबो रहेंगे या 75 रहेंगे वो एक्स्ट्रा एडवांस है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल कॉमा, फिर अगेन इफ लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास तीन कंडीशंस और बचे हैं। अब उस कंडीशन में अगेन टैब लिया, वापस इस सिलेक्ट टैब सेल को सिलेक्ट किया, अगेन क्या किया हमने, यहां पे आप देख रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 55, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 55, देन कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी ये कंडीशन को फुलफिलमेंट करेगा वो क्या है, सुपर, अगेन उसके बाद कॉमा, फिर हम लोग तीसरा कंडीशन लगाएंगे, राइट। उसके बाद क्या है, इफ, अगेन ब्रैकेट ओपन, H2 यानी ये सेल को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 40, अगर जिसका भी 40 है वो क्या है, रनर, राइट। उसको भी हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिए, दोनों क्लोज किए, इसके बाद कॉमा,
फिर सेकंड लॉजिक देना है, अगेन इफ नेस्टिंग नहीं करना है, नेस्टिंग का इफ नहीं करते चलना है, क्यों? क्योंकि चार ही लॉजिक है अपने पास। अगेन ये जब फुलफिलमेंट कर लिए तो अब क्या करना है, जितने भी ब्रैकेट ओपन है उनको बंद करना पड़ेगा। आप देख रहे हो एक ब्रैकेट ओपन है, दो ब्रैकेट ओपन है, तीन ब्रैकेट। तो सपोज करो हम ब्रैकेट नहीं भी बंद करेंगे, एंटर करेंगे डायरेक्टली तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल वो अपने आप ले लेता है, बट जब आप पावर बीआई सीखेंगे या एसक्यूएल सीखेंगे उसमें ब्रैकेट बंद करना पड़ता है, इसलिए ये हैबिट हम लोग अभी से डालेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि यहां पे देख रहे हो ये H2 और इसके आगे H के आगे 2 के आगे डॉलर साइन नहीं लगा रहे हम लोग, क्योंकि अगर डॉलर साइन लगा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये सेल फिक्स हो जाएगा, तो सिर्फ ये फॉर्मूला इसी सेल पे ही अप्लाई होगा। हम अगर इसको ड्रैग डाउन नीचे कर भी लेंगे तो भी ये फॉर्मूला सिर्फ इस पे ही अप्लाई होगा, राइट। बट हमको ये फॉर्मूला क्या करना है, पूरे ये H कॉलम और पे अप्लाई करना है, और जैसे ही नीचे जहां जहां कॉपी पेस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो रो ले लेगा। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो डॉलर नहीं है, राइट, फिक्स नहीं है, ये एब्सोल्यूट है। यही चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो सबसे पहला ब्रैकेट ये जो पर्पल वाला है, एक ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद ये क्लोज हो गया, नेक्स्ट बचा रेड वाला भी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद ब्लैक बचा, ब्लैक वाला भी ब्रैकेट क्लोज, यानी जितने भी ब्रैकेट ओपन है उतनी बार आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, एंटर दबाना है, तो यू कैन सी मैजिक, टेन टेन, देख रहे हैं फॉल आ गया, यानी जो जो लॉजिक पूरा नहीं कर पाया और जहां तक इसको अप्लाई करना है आप कंट्रोल डी कर दो, देखिए ऑटोमेटिकली ये क्या है, फॉर्मूला इफ वाला अप्लाई हो गया। यानी इसने इधर पे हमने क्या किया, इफ की नेस्टिंग किया, राइट, इफ की नेस्टिंग इफ किया, राइट, राइट। तो ये नेस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के साथ इफ, हमने बहुत सारे इफ यानी बहुत सारे जब कंडीशंस होते हैं तब नेस्टिंग इफ का यूज किया जाता है। तो मैंने चारों आपको वे बताया कि जब आपको सिंगल ही वे में बस पास फेल या आपको कोई भी चीज XYZ चीजें निकालना है तो आप सिर्फ सिंगल वे में इफ इक्वल टू इफ ब्रैकेट में जो भी सेल है उसको सिलेक्ट किया, आपको जो भी कंडीशन डालना है ग्रेटर देन इक्वल टू या जो भी है वो कंडीशंस लिखा। जैसे मुझे डालना था ग्रेटर देन इक्वल टू 35 मार्क्स, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद क्या था, पास फेल डालना था, वो मैंने डाला। और उसको मैंने हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि जब भी आप कोई भी अल्फाबेटिकल चीजें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखें, क्योंकि जब आप इस इफ का इस्तेमाल करके वो चीजें निकाल रहे हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखो। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहेगा तो फॉर्मूला में एरर आ जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हो ये पूरे सेल पे मैंने अप्लाई करके ये चार कंडीशंस पे मैंने इफ फॉर्मूला आपको समझाया। और ये इफ फॉर्मूला जो है इसमें इफ्स है, इफ एरर है, इफ एन है, ये सब कुछ हम लोग धीरे धीरे आगे वीडियो में सीखते जाएंगे, राइट। तो होप आपको ये इतना सारा वीडियो ये जो मैंने अभी बताया ये आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। और मैंने ये जो भी पूरे कंडीशंस बताए इसको जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड से डाउट दूर हो जाएंगे। देखिए एक बार में किसी को नहीं समझ में आता, पहले मैंने भी जब ये सीखना चालू किया था तो मेरे भी माइंड में बहुत सारे डाउट रहते थे कि यार ये इतना कैसे अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज और बता रहा हूं, आपको हमेशा नेस्टिंग का सहारा लेना है। जो नेस्टिंग लिख के आता है, सॉरी, जो सिंटेक्स लिख के आता है उस वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और जो भी आप जब भी आप नेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि जब तक लास्ट कमांड आपको नहीं देना है तब तक आपको क्या करना है, इफ के बाद जो कंडीशंस दिए हो उसको क्लोज करके नेक्स्ट कंडीशंस आप कंटिन्यूअस क्लोज कैसे करना है, हाफ क्लोज यानी कॉमा के थ्रू, ठीक है। ब्रैकेट फुल क्लोज नहीं करना और आप अपने कंडीशंस लगाते जाओ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, आपने ये फॉर्मूला सीख गए लगाना, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करें जो भी डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो गुड नाइट दोस्तों।